आपका और हमारा पैसा बैंक्स में सुरक्षित रहे, इसके लिए आरबीआई बैंक्स पर नकेल समय समय पर कसता रहता है। आरबीआई हमेशा ये ध्यान दोस्तों रखता है कि जो बैंक के खाता धारक हैं उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहे। कई तरह की पाबंदियां कई सारे बैंक्स पर आरबीआई ने लगाई हैं। जुर्माना भी कई बैंक्स पर आरबीआई ने लगाया है। जो बैंक्स ढंग से सही काम नहीं करते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं और आपका हमारा यानी कि अकाउंट होल्डर्स खाता धारकों का पैसा डूबने का खतरा जिन बैंक्स में रहता है। मुंबई में एक बैंक है सीकेपी सहकारी बैंक। आरबीआई ने दोस्तों इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ये बैंक किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीकेपी सहकारी बैंक के अगर आप अकाउंट होल्डर हैं, इस बैंक में आपका खाता है, तो आपके पैसों का क्या होगा? जो पैसा आपने वहां पर जमा कर रखा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, यानी कि आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा हो, आपने वहां पर एफडी की हो या कुछ और तरीके से बैंक में आपने पैसा जमा किया। सीकेपी सहकारी बैंक की दोस्तों जल्दी से हम आपको स्थिति भी बता देते हैं। 1,32,170 खाता धारक यानी कि अकाउंट होल्डर्स हैं इस बैंक में, आप जैसे लोग। इसके अलावा 485 करोड़ रुपए की कुल धनराशि इसके अकाउंट्स में है। लेकिन डरने घबराने वाली बात यहाँ पर यह है कि 161 करोड़ रुपए का लोन सीकेपी सहकारी बैंक पर है और इसी की वजह से आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन आपका पैसा आपको वापस करेगा, आरबीआई ने ये कहा है। मतलब ये हुआ कि DICGC से आपका पैसा वापस कर देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। DICGC आपका पैसा तो लौटा देगा दोस्तों, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है। नियम के अनुसार DICGC 5 लाख रुपए तक अगर आपका पैसा जमा है तो वो आपको लौटा देगा। लेकिन मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में जमा किए हैं, तो 5 लाख तो आपको मिलेगा, उसके ऊपर जितना भी पैसा है 6 लाख 10 लाख 20 लाख वो डूब जाएगा। ये समस्या है, ये गंभीर बात है, लेकिन ये आरबीआई का नियम है, क्योंकि ये पैसा अगर DICG वापस कर रहा है तो वो आरबीआई की गाइडलाइंस के नियम के अनुसार ही वापस कर रहा है।